As you know that these are branches of ethics. जब बात की जाती है इसमें क्या है? First one is descriptive ethics, meta ethics, normative ethics and applied ethics. Today we will discuss about applied ethics. आज बात करें. उससे पहले हम लोग जब बात कर रहे थे कि normative ethics में क्या-क्या चीज़ है? कि consequentialist है और non-consequentialist है. यानी कि हम फल का चिंता नहीं करेंगे, consequence का चिंता नहीं करेंगे. इसमें खाली consequence का चिंता करेंगे. यानी कि यदि justified end रहा तो means भी justified है. यदि एंड अच्छा होता है ना, अंत भला तो सब कुछ अच्छा भला, सब भला, यही भला है. इसमें क्या है कि अपना कर्म करते चलिए. तो आज हम बताएंगे अप्लाइड एथिक्स के बारे में. अप्लाइड एथिक्स बाकी एथिक्स से बहुत अलग है, क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है कि जितना भी आप पढ़े उसको आपको अप्लाई करना है. देखिए एप्लीकेशन डिफरेंट चीज है और थ्योरी अलग चीज है. जैसे बायो एथिक्स होता है जी, प्रोफेशनल एथिक्स होता है. जब वो पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स क्लास करके आएगा, देखा जाए तो उस समय ड्यूटी क्या दे रहा होता है लड़का, वो ड्यूटी क्या कर रहा होता है. जैसे राइट नाउ आई एम टीचर, तो मैं प्रोफेशनल एथिक्स आ जाएगा. और इस प्रोफेशनल एथिक्स को ध्यान रखते हुए मैं किसी को डांट भी सकता हूँ, क्योंकि डांटना कोई अच्छी बात नहीं है. किसी को जलील भी कर सकता, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है. वो भी प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो कर देता है, ऐसा मतलब नहीं. यस, यू कैन गो फॉर इट. यही अप्लाइड एथिक्स एप्लीकेशन बेस्ड. Now let's see applied ethics. आप लिखते रहना, समझते रहते. It's very very important. इसमें क्या है कि बहुत सारे हमारे जो मोरल प्रॉब्लम्स, it is a use for treatment of, it is a use for treatment of moral problems, practices and so on. बहुत सारी चीज क्या करते हैं, जितने भी मोरल प्रॉब्लम्स उसको हम ट्रीट करते हैं, समझे, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात यानी कि पर्सनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में किस तरह हम मोरल को ले जाएंगे, या फिर प्रोफेशनल बात हो, प्रोफेशन का बात हो, या फिर इन्वायरमेंट या सोशल का बात हो, या फिर टेक्नोलॉजी का बात हो, सब अलग अलग है जी, सब अलग अलग एथिक्स है. डील करेंगे इस पे भी. ये क्या है कि मोरल प्रॉब्लम्स, मोरल प्रैक्टिसेस, मोरल पॉलिसीज, यू कैन से पॉलिसीज आल्सो, इसको किस तरह हम ट्रीट करेंगे. So far personal life is concerned, so far professional life is concerned, so far environment is concerned, and many things. जैसे टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि नर्सिंग अवतार अभी बना सकते हैं, हम नहीं करते हैं क्योंकि एथिकल इश्यू है कि नहीं. हम बायो टेक्नोलॉजी यूज करके हम नर्सिंग अवतार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं. मैं एथिकल डायलेमा है कि नहीं, बनाने ह्यूमन प्रजाति का क्या होगा फिर. इट इज ऑल कम अंडर योर अप्लाइड एथिक्स. समझे बात को. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा तुम्हारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. आर यू गेटिंग मी. ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जिसमें हम कुछ चीज का कंसीडर मोरल वैल्यूज, कंसीडर मोरल वैल्यूज, जो हो सकता है. बाकी दूसरा जो थ्योरी है जो बताया है, 3 थ्योरी, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड अदर, हो सकता है वो अपोज करते हैं इस चीज को. यानी कि अप्लाइड एथिक्स तभी कम इन द पिक्चर जब क्या कंट्रोवर्सी हो जाए कोई इश्यू के ऊपर, करे तो करे क्या. बाकी एथिक्स को कवर नहीं कर पा रहा है, बाकी एथिक्स का व्यू पॉइंट ही डिफरेंट है. यानी कि इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन by practical application by considering moral values that may be opposed by, तो क्या होता है, अपोज कर सकता है, opposed by different theories of ethics, different theories of ethics. बाकी थ्योरी काम नहीं कर रहा है इस पे. Now you have to check, you have to consider moral values in the practical applications. अब देखो इसके लिए कोई भी चीज को, अब ऐसा नहीं कि सब जगह अप्लाइड एथिक्स चलेगा, और एथिक्स शुड बी अप्लाइड एथिक्स. उसके लिए 2 पैरामीटर क्वालिफाइड होने चाहिए. 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स या 2 फीचर्स must be qualified.
पहला क्या होना चाहिए? कंट्रोवर्सी होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? कंट्रोवर्सी होना चाहिए ओवर दैट इशू। कंट्रोवर्सी होना चाहिए अबाउट दैट इशू। ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और कंट्रोवर्सी में क्या होना चाहिए? सपोर्ट में और अगेंस्ट में अच्छा खासा रेशियो होना चाहिए। दोनों तरफ रेशियो बहुत तगड़ा है, तब जाके वो क्वालिफाई करेगा अपना एथिक्स। और ये गेटिंग मी? यस। ये पहला है। दूसरा क्या है? डिस्टिंक्टिव मोरल उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मोरल्स इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी कि जो इसमें मोरल्स जो आएगा वो बहुत अलग टाइप का आएगा। जैसे कि क्या इथोनेसिया देना सही है पेशेंट को? सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है एक्टिव और पैसिव रिलेटेड। यदि आप देखिएगा, पहले भी देखिए इसका, आप एक हेल्थ केयर का प्रोटोकॉल देखिए, उसके हिसाब से यू कांट गो फॉर द इथोनेसिया। मगर डॉक्टर तो सोचिएगा कि देने से ज़्यादा बेटर होता है। राइट टू लाइफ है तो राइट टू लाइफ होना चाहिए। बात क्या तो यानी कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो, सपोर्ट में भी खड़ा है, दे देना चाहिए। क्यों? आर्टिकल 21 का सवाल अगेंस्ट भी है लॉ, प्रोफेशनल हमारा हेल्थ केयर का एथिक्स क्या है कि नहीं देना चाहिए। बस ये उस समय आएगा अप्लाइड एथिक्स। कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करेंगे, उसका जीडीपी ग्रोथ होगा, लो का डिस्प्लेसमेंट होगा, एथिकल डायलेमा। नर्सिंग में बता बनेगा ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी कितना ऊपर चला जाएगा, एथिकल डायलेमा। समझ रहे बात को? तो जहाँ आप एथिकल डायलेमा में फंसोगे, ये दो पैरामीटर लेके और वहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, इट कम्स अंडर योर अप्लाइड एथिक्स। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा पैरामीटर क्या है? तो उसमें जो मोरल्स रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, मोरल वैल्यूज वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब अनोखा होना चाहिए उसके अंदर। यानी कोई भी चीज को बोला अप्लाइड एथिक्स कर रहा है, अप्लाइड एथिक्स कर, नो यू कांट से। समझे बात को? जैसे एग्जांपल देखो, नहीं बोला गया कि डील्स है क्या? इथोनेसिया या एबॉर्शन। चलो एबॉर्शन में बात कर लेते हैं। एबॉर्शन भी उतना ही टॉपिक है। क्या एबॉर्शन इमोरल है? बिग क्वेश्चन मार्क। अप्लाइड एथिक्स यूज करेगा, क्यों? इसके लिए क्या होगा? एबॉर्शन के ऊपर सपोर्ट में और अगेंस्ट में एक धारा तैयार हो जाएगा और एक अलग मॉडल प्रिंसिपल्स इसमें इन्वॉल्व है, डिस्टिंक्टिव है, बहुत अलग है। इसके अंदर जो मोरल वैल्यूज इन्वॉल्व होंगे, ऑनेस्टी वाला बात नहीं होगा इसमें, इंटीग्रिटी वाला बात नहीं होगा इसमें पूरी तरीके से डिफरेंट मोरल वैल्यूज प्ले करेगा यहाँ पे। और ये गरीब में समझ में आ रहा है ना? जब इस एबॉर्शन पे होगा ना जी, सपोर्ट और अगेंस्ट होगा, क्यों नहीं कहेगा? महिला का अधिकार अपना बॉडी देखने के लिए एबॉर्शन कर सकती है। एनजीओ तो बोले थे तुमको, एक्ट भी आया था इस पे, अगेंस्ट भी है। इस तरह कहेगी तो दिक्कत है, फिर फैमिली इंस्टीट्यूशन में दिक्कत है। बात समझ रहे? ये इशू कैसा है? डिबेटेबल इशू। उसी तरह इथोनेसिया, इस तरह के एग्जाम्पल और ऐसे बहुत सारे सेकंड एग्जाम्पल हो सकते हैं। राइट, देखो ये क्या करता है? जो ऑलवेज प्रमोट्स मल्टीपल चॉइसेस। ये तुमको मल्टीपल चॉइसेस इट कैन गिव्स यू, ये मल्टीपल चॉइसेस दे देते हैं एज कंपेयर टू अदर एथिक्स, एज कंपेयर टू स्पेशली अदर एथिक्स में नॉर्मेटिव एथिक्स। और नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? आदेश दिया जा रहा है। नॉर्मेटिव का मतलब भी होता है प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या होता है? बताए थे ना, आपको बोला जाता है आप ये करो, आप ये मत करो, और आपने गलती भी किया तो आपको सजा भी दे सकते हैं। सही बात है ना? सजा भी दे सकते हैं। मैं इसमें ऐसा नहीं है कुछ, ये तो उसमें एक ही अप्रोच था, उसमें आपको एक ही देगा सॉल्यूशन। इसमें यू हैव लॉट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज़ इट इज ऑल अबाउट योर अप्लाइड एथिक्स। समझे बात? इट इज ऑल वेरी वेरी डिफरेंट। In order to qualify any issue in applied ethics, the issue must comply with the two parameters. First is there must be a controversy about that issues. Yes. And second one is here there must be a distinctive moral values associated with it. क्या बात है? distinctive moral values एकदम डिफरेंट। देखिए एकदम डिफरेंट अवर्सन, बहुत अलग। ऑनेस्टी का बात नहीं है इसमें, इंटीग्रिटी का सवाल नहीं है इसमें, एक डिस्टिंक्टिव अपना ही एक मॉडल इसमें इन्वॉल्व है। बाकी जैसे कि आदमी काम करना चाहिए, कहते हैं ना काम करना चाहिए सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। ये वाला जो है जो कॉमन है, इस चीज़ पे इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे।
ये मॉरल तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ डिफरेंट है ये। डिस्टिंक्टिव मोरल इश्यूज इन्वॉल्व, मोरल वैल्यूज उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी जाकर वो क्वालिफाइड हो जाएगा अप्लाइड एथिक्स के। बात समझे? इसलिए ये क्या करता है, इसलिए कह सकते हो कि जितने भी कंट्रोवर्शियल, यहाँ से हमने यही निकाला है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यू है, जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उसको क्या करेगा, ये सॉल्व आउट कर देगा। जैसे कंट्रोवर्शियल भाई यूथनेसिया, एबॉर्शन और अमानन ये क्या कैपिटल पनिशमेंट कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। यस, एक बात क्या आता है कैपिटल पनिशमेंट को लेकर, लिख लो इसे फटाफट। एथिक्स पढ़ने का भी एक अलग मजा है, पढ़ाने का भी एक अलग मजा है, लिखने का भी एक अलग मजा है। यस सर, लिखने का भी शानदार मजा है एथिक्स, पूरा ब्रैकेट खुला, जो लिखना चाहते हो लिख दो। अब हम इसमें बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि अप्लाइड एथिक्स में कौन से एथिक्स आ सकते हैं। I have to rub this. हमारे जिस सेकंड लिख लीजिएगा। I have to rub this. आपको at the same जब लिखना होता है, तो I have to cover many things ना, and I have 1.5 hours. Yes sir. उस हिसाब से लिखेंगे। देखो उसी चीज को यदि अप्लाइड एथिक्स में मैं खींचूं तो अलग अलग जगह जाएगा। जैसे कि उसमें एग्जांपल दिया था, यहाँ पे बोला था ना कि मैं बताऊंगा फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह सब वाले से। यस सर, फिर एनालाइज दो अप्लाइड एथिक्स, इसको हम कहाँ खींच सकते हैं, एक बायो एथिक्स में खींच सकते हैं। बायो एथिक्स, बायो एथिक्स मतलब क्या कि एथिक्स जो है जो बायोलॉजी में है, और जहाँ तो कंट्रोवर्सी है रवानंद जी, कहाँ पर कंट्रोवर्सी, अभी ये बात किए थे एबॉर्शन टाइप का, या फिर यूथनेसिया हो गया, यहाँ पे आके बैठ गया। उसी तरह देखिए प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में क्या क्या हो सकता है पॉइंट आपका, जो आपका प्रोफेशनल, मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, तो आपका क्या मॉरलिटी है, क्या ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। जैसे अभी कोविड के टाइम में देख रहे हैं क्या करें, आज के हमने प्राइसिस देखिए कि आदमी डंडा मारा है, डिलेमा है, कंट्रोवर्सी है, तो सपोर्ट में दौड़ते हुए आ जाएगा, कोई अगेंस्ट में दौड़ते हुए आ जाएगा। उसी तरह डॉक्टर्स के लिए भी डिलेमा है कि नहीं है, टीचर के लिए है कि नहीं है, क्लास लेके छोड़ दे। यस सर, डॉक्टर के लिए, पेशेंट, इंजीनियर के लिए है, टीचर के लिए है, अपना अपना डायलेमा है, अपना अपना एथिक्स। प्रोफेशनल मतलब क्या है, प्रोफेशन में है सभी को। तुमने भी क्या बच्चा, तुमने भी क्या सोशल एंड एनवायरमेंटल एथिक्स। देखो एक साथ रख दिए इसको, डैम प्रोजेक्ट बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जानते हो इस पे क्या आ जाएगा, सही बात है। यस यस सर, इसका क्या हो सकता है, फॉरेस्ट राइट्स, रमानंद जी यदि मैं ठीक से करूँ तो फॉरेस्ट राइट हो सकता है। क्या करें, ट्रैवलर को दे कि नहीं दे फॉरेस्ट राइट, दे भी तो फिर दिक्कत है, नहीं भी तो दिक्कत है। इंडस्ट्री का बनना फॉरेस्ट है, हाँ बिल्कुल, आप तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नीचे नहीं तो अलग से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सही बात है। यस सर। बिजनेस एथिक्स, रवाना जी को बहुत अच्छे से पता होगा बिजनेस एथिक्स यानी कॉर्पोरेट एथिक्स।
CSR. Yes, Corporate social responsibility. सही बात है, यह एथिक्स से यू हैव टू गिव. yes sir. और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है कि हाँ इसमें आप एक सोच सकते हैं कि जो एमएनसी है वो एमएनसी वही वर्कर्स को एम्प्लॉय करे जिसमें बच्चा ना हो, छोटा ना हो. यूरोपियन करता है ना, उस कंट्री से व्यापार नहीं करता है जिस कंट्री में बचवा लोग काम कर रहा है इंडस्ट्री में. यानी कि एमएनसी पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स को देख रहा है. यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जैसे चाइना नहीं देखता है, चाइना का मतलब अपना समान कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख दीजिए अपना सोच के. हम सब यू कैन गो फॉर एनी एग्जांपल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेस्ट राइट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. अब एक है मॉरल स्टैंडिंग एंड पर्सनहुड. अब ये क्या होगा मॉरल स्टैंडिंग एंड पर्सनहुड का मतलब क्या है कि चलो ठीक है एथिक्स एथिक्स तो बेहतर आ रहा है दूसरे के लिए, आदमी के लिए, मानव कल्याण के लिए. व्हाट अबाउट एनिमल, व्हाट अबाउट डॉग, व्हाट अबाउट फ्यूटर्स. फ्यूटर्स समझ रहे हो, जो एम्ब्रियो से बन के निकला है फ्यूटर्स, 4-5 महीना हो गया है बच्चे का, उसके प्रति क्या तुम्हारा एथिकल कंसर्न है. जानवर मर रहे हैं कोविड-19 में, उसके प्रति क्या कंसर्न है तुम्हारा, तुमको लेके. डॉल्फिन बहुत ज़्यादा खत्म हो गया, उसके प्रति क्या कंसर्न है तुम्हारा. समझ गए बात को. यानी कि तुम्हारा स्टैंडिंग फॉर एनिमल्स, ठीक है, फ्यूटर्स एसेट्रा. जहाँ पे डिबेटेबल इश्यू हो, क्यों बोला है कहीं लोग क्यों देखने जरूरत है, मानो बचा लो. और फिर ह्यूमन राइट एनिमल एक्टिविस्ट बोला नहीं जरूरी है, क्यों चेंज सिस्टम का पार्ट है वो. टाइगर को बचाने की जरूरत है, तो बोला क्या जरूरत है. अभी देखिए टाइगर तो उसमें आ गया, क्रिटिकली इंडेंजर आ गया, उसको बचाने की जरूरत है. ऐसे बहुत सारे दूसरा पशु जैसे नीलगाय को मारने का बात किया गया था कुछ साल पहले, तो उसमें भी कंट्रोवर्सी हुआ ही था. और इस तरह कभी कभी जो कलिंग जो कहते हैं, सो फार कलिंग इज कंसर्न, कलिंग होता है जहाँ पे मांसाहार मार देते हो. और मैंने तुमको एग्जाम्पल भी दिया था इसका, स्वीडन से कंट्री का डेनमार्क का भी दिया था, जहाँ पे पूरी तरीके से कलिंग कर दिया गया. कितना वो भी यहीं पे आकर फंस जाएगा. क्या इस तरह की चीज करना सही है. मोरल स्टैंडिंग क्या है सर. मोरल पर्सन यानी स्टैंडिंग फॉर एनिमल्स, फ्यूटर्स एटसेट्रा. समझ गए बात को. यस सर. दिया अप्लाइड एथिक्स. अप्लाइड एथिक्स का डिफरेंट चीज, बायोएथिक्स, मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, सोशल एंड एनवायरमेंटल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, एंड लास्ट वन इज मोरल स्टैंडिंग एंड पर्सनल. दूसरे लोग के प्रति क्या रहेगा, दूसरे प्रजाति के प्रति क्या रहेगा, समझे. तो ये हमने खत्म कर दिया. बायोएथिक्स तो डॉक्टर प्रोफेशनल में ही आ रहा है. हाँ करेक्ट बात, प्रोफेशनल आ रहा, मगर सिस्टम ऐसा हो जैसे कि तुमको बायोटेक्नोलॉजी का बात करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जीन एडिटिंग. वो इंजीनियरिंग में आ रहा है. हाँ जीन एडिटिंग क्या है तुम्हारा, जीन एडिटिंग तुम्हारा डॉक्टर और प्लस इंजीनियर दोनों कॉम्बिनेशन है. हम यहाँ प्रोफेसर नहीं देंगे, हम यहाँ होल सिस्टम देखेंगे. समझ रहे हो ना. जैसे एजुकेशन करेंगे तो एजुकेशन में टीचर तो इन्वॉल्व है, यहाँ पे एजुकेशनल एथिक्स का बात समझ रहे हो ना. बायो एथिक्स मतलब क्या, बायो बहुत बड़ा चीज है, ठीक, जहाँ पे हर समय कुछ होता ही जा रहा है. बायो एथिक्स में हम बात कर सकते हैं कि ये रामायण जी वो वाला क्या बोलते हैं, कॉटन वाला, कॉटन जो ट्रांसजेंडिंग करते हैं वो वाला भी आ सकता है. आप देखिए सबसे कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ये. देखिए बायो एथिक्स पे हम सवाल उठा सकते हैं किसका, ये मस्टर्ड का, जीएम क्रॉप्स. दो धारा तैयार है कि नहीं है अगेंस्ट फॉर्म में, हर समय बोलते हैं डाल दो इसमें बहुत अच्छे से. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, उसको लीगल किया जाए, इलीगल किया जाए. इंडिया बस कॉटन ही लीगल हुआ है, मस्टर्ड पे कब से काम हो रहा है, लीगल हो ही नहीं रहा है, कंट्री कर ही नहीं रहा है गवर्नमेंट करे. यस इट इज ऑल अबाउट बायोएथिक्स, क्योंकि वो सब बायोलॉजी का होता है. यस सर. बेटा ठीक है, इसके क्वेश्चन पूछने से हो गया है, हो गया. यस पूछो क्वेश्चन. सर ये सर पीछे क्या लगे सर. MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन should promote
ह्यूमन राइट्स, CSR. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल देना पड़ता है समझा। ऐसा कैसे खाना है इस बार पीएम स्केल फंड में, जानता ही है। पीएम स्केल फंड में देगा तो इसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। बात समझा? Yes sir. इस हिसाब से हमने क्लब कर दिया चारों एथिक्स, और यहाँ पे फंडामेंटल एथिक्स खत्म हो गया। समझे? जो एसेंस है, जाओ सिलेबस देखो, जल्दी जाओ सिलेबस देखो। और सिलेबस में क्या लिखा है देखो। है कौन सिलेबस? Yes sir. पढ़ो तो। Human ethics and human interference. हाँ, So this is the essence, determinants and consequence. ये सब एसेंस है, बस एक ही वर्ड से खत्म हुआ है। एसेंस और attitude चलेगा. डिटरमिनेंट चलेगा। अब पहले आप समझेंगे ये हम एथिक्स अभी तो नो डाउट ये समझे कि एथिक्स क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। अब समझेंगे अभी एथिक्स तो होल सिलेबस ही है जी। पहले एथिक्स ही का सवाल होगा, एथिक्स खत्म नहीं हुआ, बस अभी एथिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग खत्म, एसेंस खत्म है। हाँ, एसेंस आप समझेंगे एसेंस के अंदर ही आ रहा है सब। सोर्सेस ऑफ एथिक्स, एथिक्स कहाँ से लाया जा सकता है। अभी तो देखा तुमने एथिक्स यहाँ से अप्लाइड एथिक्स लाया जा सकता है। एक तुम बोला कि सर भागवत गीता से लाएंगे, एक तुम बोला कि सर हम क्या करेंगे क्रिश्चियनिटी का जो बाइबल वहाँ से गोल्डन रूल लेके आएंगे, एक तुम बोला कि अरिस्टोटल से लेके आएंगे, एक बोला है जेम्स मिल से लेके आएंगे, अलग अलग फिलोसोफर है, कोई बोलेगा जॉन लॉक से लेके आएंगे, राइट वाला। तो अब इसी चीज को देखेंगे कि हम हमारा सोर्सेस क्या है, हम एथिक्स कहाँ से ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है एथिक्स लाएंगे तो घर से लाएंगे, घर से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। और घर से भी ज्यादा क्या है, पिताजी से लाएंगे। पिताजी लीडर होते हैं घर के, और पिताजी जो बोलते हैं वो करते हैं क्या। यदि पिताजी जो पापा जो पेरेंट ज्यादा करने वाले जुझारू इंसान है एक्शन में, तो बच्चा सीखेगा नहीं तो भाई पिताजी लोग खाली डिग्रीबाजी करते हैं, फिर क्या सीखेगा बच्चा, फिर बच्चा भी डिग्रीबाजी करेगा। यस, तो यही चीज जानेंगे आज कहाँ से सीखते हैं एथिक्स, ये सोर्सेस ऑफ एथिक्स। तो तुम कैसा पिताजी बनेगा नीतीश, समझ इंस्पिरेशन वाली. डिग्रीबाजी भी करना और काम भी करके दिखाना, दोनों इंस्पिरेशन वाला था. चलिए सबसे बड़ा एक्शन वर्ड्स। यस. काम बोलता है, बात समझे, काम बोलता है यस. आदमी। जैसे हम लोग पिताजी के प्रयोग से देखा करना पड़ेगा। इसे देखो, इसी ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा, ये पढ़ेगा ना ये सब, ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाता है इससे। आदमी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है। यस सर. देखो सोर्सेस ऑफ एथिकल डेवलपमेंट, एथिक्स वैल्यूज कह सकते हो। तो एथिकल डेवलपमेंट हुआ कहाँ से हो सकता है, समझे। फर्स्ट वन जैसे कि जानते हो, पहले बताया है मैंने, लाइफ एक्सपीरियंसेस, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। जो जिंदगी में अनुभव हुआ किस, जो हमसे सीनियर है हमारे घर में, हमारे पेरेंट को, और हमारे पेरेंट टीच भी करते हैं। हमारे पेरेंट हमको सिखाते हैं कि बच्चा ये करना, कोई आएंगे घर में, गेस्ट आएंगे सब उठा लेना। कितना बड़ा बताया आपको, बड़ा कितना संस्कारी है क्या, पिताजी का टीचिंग है, और पिताजी का एक्शन से भी सीख सकते हैं। यानी कि पिताजी का वर्ड्स है और पिताजी का एक्शन है, और यहाँ पे लिख लो बाबू, एक्शन हमेशा ही डोमिनेट करेगा वर्ड्स। सही बात है कि नहीं है, बोलो। जैसे कि बोला कि उतार पर दूसरा देखो, रिलीजियस बिलीफ है ना, आदमी रिलीजियस बिलीफ से भी सीखता है। यस सर. लिबरल थिंकिंग. हिंदुइज्म से अपना ही लेके आता है, क्रिश्चियनिटी से अपना ही लेके आएगा। यस सर. वासुदेव कुटुंबकम लेके आएंगे, सनातन धर्म से लेके उठा के लाएंगे,
बाइबल से गोल्डन रूल उठा के ला रहे हैं, है ना, और उधर से ला रहे हैं हम इस्लाम से ला रहे हैं कि सब एक है ना। हेल्प टू पुअर, गरीब का जो हेल्प होता है इस्लाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। यही कारण है कि जब मक्का और मदीना का जो जानते हो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे बकरीद में अभी तो तुमको लग रहा है बकरीद में जैसे एनिमल को जो काटा जाता है इस पर डिबेट होता है कि नहीं होता? हर साल डिबेट होता है, न्यूज़ में भी आ जाता है और खान सर भी आ जाते हैं उस समय याद सबको, है ना आनंद जी? खान सर राखी बनवाते हैं। हाँ, खान सर भी आ जाते हैं, खान सर को भी पोलिटिसाइज करने का प्रयास होता है। क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ गया है उनका। इस कोविड 2.0 में एक ही आदमी अच्छा उनका आया वो खान सर, सही बात है ना। मगर ये है कि देखो कोई भी चीज सेकंड नहीं है, जो आज चलता है हो सकता है कल वो चलो भी सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। यू हैव टू डू योर वर्क, अब अपना काम करते रहो बस, कहीं से कोई जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, काम करते रहो। और रिलीजियस बिलीफ जो है, रिलीजियस बिलीफ क्या है कि हर एक अपना अपना बिलीफ है। हिंदू का बिलीफ अलग है, क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है अपना, इस्लाम का बिलीफ है, और भी बहुत सारे धर्म है, जैनिज्म बुद्धिज्म सबका बिलीफ अपना अपना है, जैनिज्म है बुद्धिज्म है। मोर और लेस सब तो हमको यही सिखाता है आपस में रहना, है ना, बैर मत करना। ऑनेस्टी सिखाता है, इंटीग्रिटी सिखाता है। मोर और लेस जितने भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन है सबका मीनिंग सेम, मानवतावाद, ह्यूमैनिटी। ऑनेस्टी सिखाता है जी। ये अलग बात है कि मुस्लिम में बहुत बड़ा वो आंदोलन हो जाता है सऊदी अरब का, क्या बोलते हैं उसको? वहाबिज्म। वेरी गुड। जिहाद का गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, वो हम क्या करें, वो तो पॉलिटिकली बायस था। मगर जो हकीकत का जो डॉक्ट्रिन है वो तो यही मत सिखा रहा है। क्या हमारे हिंदुइज्म में प्रॉब्लम नहीं हुआ? हमारे हिंदुइज्म में प्रॉब्लम हुआ तो बाबा लोग आए हैं, विवेकानंद आए हैं, राजा राममोहन राय फिर से इसको रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया ताकि जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन है उसके साथ आ सके। इसलिए हम उपनिषद का बात करते हैं क्लास में कभी, इसलिए हम वेदांता का बात करते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म है, जो प्योरेस्ट फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है। समझ रहे आगे क्या है? ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इस पे चर्चा हो सकती है। यानी कि मोर और लेस रिलीजियस बिलीफ सेम सिखाता है। आप उसको पॉलिटिसाइज करते जाओ तो मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट इज नॉट एथिक्स। कोई भी एक संप्रदाय नहीं बोले एक दूसरे के साथ जाकर लड़ दो। मॉब लिंचिंग जो होता है कभी भी कोई डॉक्ट्रिन यहाँ पे कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है उस चीज को? कभी भी नहीं कर सकता। तो बात समझिए कि मोर और लेस कॉमन चीज होता है, दैट इज अबाउट ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी एंड सो ऑन। हेल्प टू अदर्स, ब्रदरहुड, यही करता हूँ। वेरी गुड, ब्रदरहुड, बहुत अच्छा शब्द दिया है ब्रदर, दैट इज अ फ्रेटर्निटी। ठीक है, आप देखिए दूसरा कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स समझते ही हो। सिविल सर्वेंट बनोगे तुम्हारा अपना कोड होगा, सिविल सर्वेंट कोड होगा। जब पॉलिटिशियन जाता है वो करने के लिए, अपना स्पीच देने के लिए, उसको एक मॉरल कोड फॉलो करना पड़ता है। मॉरल कोड के ऊपर एक में कई बार पढ़ा चुके हैं। उसको लेके ECI होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हम एक्ट नहीं बनाने देंगे। एक्ट बन जाएगा दिक्कत होगा, लॉ हो जाएगा, इस पे कानून व्यवस्था फिर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हो उसका अपना अपना नियम है। जैसे अभी क्लास में आए हो तो इसका नियम है कि 12:30 से चलेगा क्लास, कोड ऑफ एथिक्स हुआ। ये नियम है कि लिखेंगे तो साथ लिखोगे, ये कोड ऑफ एथिक्स है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है और वहाँ से हम सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं। अपना जो सीनियर और जूनियर साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए वो सीखते हैं। जैसे आप अपना खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, बाउंड्री फाइलिंग में आप सीखते हैं कोड ऑफ एथिक्स। जब साइलेंट बजना शुरू हो गया, you have to mobilize yourself। समझे ना? ये क्या है आपका एक तरह से रिलेशन, राइट? एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, यही तो सब्जेक्ट है जो पढ़ाने में मजा नहीं आता है ज़्यादा।
ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स रिलेशन एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अलग अलग लोग के लिए अलग अलग है। पॉलिटिशियन के लिए यानी कि लीडर्स जो पॉलिटिशियन जो है उनका अपना मॉरल कोड होगा। इलेक्शन के टाइम में फॉलो करना होगा उसको। सिविल सर्वेंट के लिए उनका अपना कोड होगा। एक आईटी सॉफ्टवेयर जो काम करता है उनका अपना होगा, उसमें सीनियर और जूनियर का बात होगा, सीनियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन एंड सो बहुत अच्छी। यहाँ से भी तो हम एथिक्स सीखते हैं। मगर देखो ये बहुत अच्छी बात, कभी कभी कोड ऑफ एथिक्स दूसरे एथिक्स को चुनौती दे देता है। आ सकता है ऐसा, हो सकता है रिलीजियस वाला जो एथिक्स है उसके साथ ये काउंटर कर जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे इसमें बता रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए करो, इसके कोड ऑफ एथिक्स हो सकता है कि अरे भाई तुमको सॉफ्टवेयर वाला काम करना उस पर ध्यान दो, तो कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। इनफैक्ट ये इससे भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। पिताजी सिखाए थे कुछ और, कोड ऑफ एथिक्स कुछ और है, ऐसा होता है। यस सर। अब देखो ये भी मोर और लेस हर समय तुम लोगों को मिलता है। डिस्कशन विद अदर्स, जब हम बात करते हैं झुंड में बैठ के ये करता है डिस्कशन विद अदर्स, तो ज्यादा जो बोल दिया ना लोग हाँ तो उसको हम एथिकल स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे एक बैठा हुआ है, एक चौपाल लग रहा है, मान लीजिए पंचायत में एक मुद्दा आया, मुद्दा पे बहस किए, बाजी किए, आप अच्छे से तर्क दे दिए, तो सबने कंक्लूड किया यस यही होना चाहिए, इसका यही सोल्यूशन है। जबकि आपने एग्जाम में नहीं किया उसको, आपने ठीक से स्क्रूटनी में नहीं किया उसको, फिर भी आप इसको क्या मान बैठे, एथिकल मान बैठे, इसको एथिकल स्टैंडर्ड मान बैठे विदाउट स्क्रूटनी। बिना चेक किए, क्यों? क्योंकि जनरल परसेप्शन क्रिएट हो गया है सर, इसलिए हम उसको ले लिए। यानी कहने का मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, लोगों का सहमति, दैट इज अ सोशल कंसेंसस। अब बात करेंगे हम लोग, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, उससे पहले मैं बताता हूँ एथिकल फिलोसफी। अब देखिए इतना ही नहीं, हमने तो सीखा है किताब से, हाँ हमने फिलोसफर से सीखा है। कल तो पूरा फिलोसफर का ही नाम था ना जी, 2-3 दिन जो भी चला, इसमें हमने प्लेटो के बारे में समझा है ना, इसमें हमने जॉन लॉक के बारे में जाना, राइट वाला थ्योरी, इसमें हमने जेम्स मिल को देखा, इसमें हमने इमैनुअल कांत को देखा, इसमें और किसको देखा हमने, ए वाई अय्यर को देखा, ए अय्यर थे ना जी, एंड सो ऑन, बहुत सारे और उनका अलग अलग एथिक्स था। देखो जितने भी एथिक्स है बाबू, जितना भी ये बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं, इनका जो एथिक्स है दो भाग में डिवाइडेड है। एक डिवाइडेड रूल बेस्ड, एक क्या है रूल बेस्ड, और एक क्या है रिजल्ट बेस्ड। एक क्या है रिजल्ट बेस्ड। जितना भी फिलोसोफर का देखे हो, जितना भी थ्योरी देखे हो, ये थ्योरी को तुम दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। जितना ही फिलोसोफर का ध्यान है, जितने फिलोसोफर है इसको लेते हैं, एक नियम कार्य का बेस्ड है और एक तुम्हारा क्या रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, आपको ये करना चाहिए रूल बेस्ड है, आपको ये करना चाहिए पॉलिसी रूल बेस्ड है, बड़े का आदर करना चाहिए, गरीब को चैरिटी करना चाहिए, रूल बेस्ड है, या यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स। रूल बेस्ड है, वो तो उसका बहुत बात फिनोमिनन क्या देखते किसी के कोड ऑफ एथिक्स में रिलेशनशिप है, आपको ये मतलब 15-16 सेंचुरी का फिनोमिना है, वो तो सब फिलोसफी से देख के सीखा है, मतलब हिंदुइज्म से। रूल बेस्ड का मतलब क्या होता है, रूल बेस्ड मतलब जिसका बनाया है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, जिसका बुझा ये करना है आपको। सिविज्म है कि नहीं, आपको ये करना है। बुद्धिज्म में क्या है कि आपको 8 रास्ता फॉलो करना है। यस सब रूल बेस्ड है कि नहीं है? यस सर। रिजल्ट बेस्ड का ऑप्शन निकालते हैं। इसका रिजल्ट बेस्ड का कॉन्सिक्वेंशलिस्ट,
करो, एंड से मतलब है कॉन्सिक्वेंस हो गया या नॉन कॉन्सिक्वेंस हो गया, यानी वही क्रोनोलॉजिकल या डेंटोलॉजिकल या टियोलॉजिकल। ठीक है भाई, बिल्कुल बताया वो सब फुल वेस्ट हो गया। हाँ तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ, अभी एक थोड़ा सा और होगा। सोर्सेज ऑफ एथिकल डेवलपमेंट, हम कहाँ से एथिकल डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि एथिक्स का वैल्यू कहाँ से सीखते हैं। सबसे पहले लाइफ एक्सपीरियंस, हमारा घर का खुद का अपना, और उसमें जो हमारे सबसे बड़े पेरेंट स्पेशली फादर फिगर उनसे सीखते हैं, उनके वर्ड से सीखते हैं, उनके एक्शन से सीखते हैं। एक्शन ज़्यादा मायने रखता है ना। उसके अलावा रिलीजियस डॉक्ट्रिन से भी सीखते हैं बहुत सारे, और उसमें बहुत अलग अलग धर्म सिखाता है हमको, अलग अलग चीज। और जब सबको वो करते हैं, समराइज करते हैं या फिर सबको जोड़ते हैं, यही सब चीज प्रिंसिपल मिलता है। मानवतावाद, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, सो ऑन। इस पे आप ये भी बोल सकते हैं कि एथिकल इश्यूज हम अभी थोड़ा देर में लिखेंगे। रेगुलेशन से भी सीखते हैं, जब ये बात होती है ना, रेगुलेशन से भी सीखते हैं, एनलाइटमेंट से सीखते हैं, रिनांसा से सीखते हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से सीखते हैं। कहाँ से नहीं सीखते हैं, है ना। हम रिफॉर्मर से सीखते हैं, गांधी से सीखते हैं, अपने नेशनल लीडर से सीखते हैं। ये कैसे देश के लिए इंटीग्रिटी, क्या इंटीग्रिटी सवाल है कि नहीं, इंटीग्रिटी इज ऑल अबाउट एथिक्स। यस, और उसका कोड ऑफ एथिक्स समझ ही गए हो, इसके बारे में बता दिया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो, वी हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स। ये पॉलिटिशियन है, इलेक्शन के टाइम में ही हैज टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स एंड सो। जब दूसरे से हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक फिक्स कर देते हैं डिस्कशन, और उसका रिजल्ट निकल जाता है, तो उसी को हम मानते हैं कि यही सही है। जबकि वो ठीक से स्क्रूटिनी नहीं हुआ है, एग्जाम में नहीं हुआ ठीक से, तो फिर भी हम उसको क्या मानते हैं कि चलो सोशल कंसेंसस है। जैसे मान लो कि दहेज प्रथा को लेकर बैठ गए, एक फुट बढ़ गया, और ठीक है तो है दहेज, 10 बार दिन बैठ कर बात कर दिया, ठीक ही तो है दहेज, सोशल कंसेंसस ठीक ही तो है, काहे उसको हटाने का होता है, जबकि गलत है वो, गलत है वो, क्योंकि एग्जाम में नहीं हुआ ठीक से, मगर चूंकि भेजा यस उस पर हानि मिल गया, तो सही है, मेजोरिटी सपोर्ट मिल गया उसको। जैसे अभी फिलहाल का गवर्नमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, और बोलूँगा नहीं अभी डिसलाइक हो जाएगा। एथिकल फिलोसोफर्स, इसमें देखो प्लेटो हो गए, बहुत सारे लोग सब अपना अपना थ्योरी दिए हैं। ये सभी थ्योरी को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, एक रूल बेस कर सकते हो, रिजल्ट बेस कर सकते हो। रूल बेस खाली रूल बताया जा रहा है कि आप ये एथिक्स फॉलो करिए, जो पहले बताए थे, पहले क्या डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बताए थे, सब रूल बेस है। हाँ है ना, ये नियम आपको करना चाहिए। अब दूसरा क्या है कि जो हम बताए नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बताता है, देखिए सब फालतू का चीज है, रूल आप प्रैक्टिकल करिए, आप कैरेक्टर बिल्डिंग बात करिए। रिजल्ट बेस्ड हुआ वो कैरेक्टर बिल्डिंग हुआ। दूसरा उसी में नॉर्मेटिव में ये भी बात की थी कॉन्सिक्वेंशियल और नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। काम करते जाओ भाई, फल का चिंता मत करो, एक होता है खाली फल का ही चिंता करो, काम की तरह कर लो, अपना अपना ड्यूटी है। तो ये है कि हमने कहाँ से सीखा है एथिकल डेवलपमेंट, एथिकल वैल्यूज कहाँ से सीखा है, और तो समझ में आ गया होगा। मेरा सर डिस्कशन विद अदर्स। अभी आपके साथ हम बढ़िया से बात कर लिए, 1 2 3 4 5 आदमी के साथ कोई इश्यू को लेकर, तो वो सही हो सकता है उसको एग्जामिन तो नहीं किया उस इश्यू, हाँ एक मॉरल बिल्डअप हो गया है, हाँ सही है, एथिकल स्टैंडर्ड सही है। टिकट है किसी को तो भाई 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। अब तुम बताओ बाबू कहाँ का और दूसरा सोर्स है, नजर आता है कहीं दूसरा सोर्स सीखने, बताओ जरा, कुछ एग्जाम्पल दे दिए, कहाँ सीखते हो? अच्छा, उनको जिसको पूछा जा रहा है वही बोलेगा, बोलो अपना एक्सपीरियंस तो सीखते हैं। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस में अपना एक्सपीरियंस भी होगा। अपना भाई बताओ मैं वो एथिकल डायलेमा में आया, बताओ मतलब, ठीक है कर कोई डिस्टेंस बताओ, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। हर जगह सीखते हैं सर हम लोग। यस, इतना बढ़िया बात हुआ। पीयर ग्रुप में जहाँ कंपटीशन होता है, टीचर से सीखते हो, सोसाइटी से सीखते हो। यस, तो वो तो डिस्कशन में आ गया सर। कौन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन
ठीक है। टीचर से सीखते हैं तो डिस्कशन में आगे डिस्कशन अलग से एक ग्रुप बनाओ। हाँ कैसा? जैसे सर आज आप लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए, उतना ये होता है हम लोग सीखते हैं। ये तो दिमाग भारी दिया तुम लोग का कि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है बिहार का। यस ये तो भारी दिया ना, Yes. और तुम लोगों को पता था बस हम उसको बोल बोल के स्टैब्लिश कर दिया बस। मुझे इसका जो नीचे को ऐसा जे ये हाँ आई डॉट कॉम इमेल काम कैसे काम फ्रेंच में थे कि जर्मन में थे? रेंज नाम लग रहा है सर श्योर हो जर्मनी है? हाँ जरूर देख लेते हैं सर गूगल। जर्मनी देखिए हाँ दूसरा एक बनाता हूँ और भी बहुत सारा और भी बहुत जगह सीख रहे थे ना तुम बताइए ना डालेंगे उसको। सर हाँ नीचे से सीखते हैं मेरे सीखते हो नहीं सीखते दूसरे के लिए किस तरह सेक्रीफाइस होना आता है। यस यस सर। वो इंटरप्रिटेशन नेचर अपना चुपचाप बैठा हुआ नेचर का थोड़ी समझ सकते हो। हाँ सर नेचर का भाषा समझिए तो आप नहीं पता कुछ वो कभी लोग समझते हैं समझे पूरे से सीखते हैं देखो और जो सीखो वो तुमको बहुत कुछ सिखाएगा दैट इज एथिकल डायलेमा। ये बाबू इसको बोलते हैं धर्म संघ हिंदी में बोलो मेरे साथ ठीक है। एथिकल जो कंसर्न होता है ये हर समय देखने को मिलता है एथिकल डायलेमा। जैसे रामानंद जी अभी झेल रहे हैं हर कोई आदमी झेल रहा है हमने देश का यस सर। है ना एथिकल डायलेमा जैसे हम भी झेल रहे हैं हर आदमी झेल रहा है जैसे कि आपका जो भी है अपने समझिए क्या करें क्लास करें या फैमिली हो जाए दोनों में बस कौन हो। यस सर। एथिकल डायलेमा जो है आपका देखिए एथिकल डायलेमा मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास दो से अधिक ऑप्शन है 2 और मोर ऑप्शन और आपको चूज करना है और चूज ऐसा करना है कि सब जरूरी है। जो एग्जाम्पल देखिए बेस्ट एग्जाम्पल ये बताते हैं लेट्स से आपको 4 आदमी को बचाना है उसके लिए आप एक को मारना पड़ेगा आपको क्या करिए एक को मारना पड़ेगा गलत बात 4 आदमी को बचाना भी जरूरी है। और क्या है दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ जैसे मान लीजिए कि गए हैं आप मिलिट्री में हैं ठीक है और अपना दोस्त को बचाना चाहते हैं। हम मिलिट्री वाला जो हेलीकॉप्टर है वो कहता है कि 4 आदमी को हम रख सकते हैं जो इंजर्ड है और आपका दोस्त लोग 10 को इंजर्ड है इसको सेलेक्ट करिए लक्ष्य पास गया इसी बोलते हैं एथिकल डायलेमा। जैसे कोविड-19 है क्लास ले या छोड़ दे क्लास लेते भी है तो दिक्कत है क्लास नहीं भी लेते तो दिक्कत है एथिकल डायलेमा है। तो मोबिलिटी सेम है मोबिलिटी स्टॉप है नहीं भी जाते दिक्कत है जाते भी तो दिक्कत है इसी को बोलते हैं एथिकल डायलेमा यानी कि इधर भी हो उधर भी हो। और इसमें क्या देखा जाता है ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है इसको रिजॉल्व करना होगा तो ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है 4 आदमी को बचाना है तो मारते हैं क्या ऐसे तो बहुत बड़ा बात है तो क्या करेंगे 4 आदमी को बचाना है यदि 4 आदमी को बताना है तो एक को मारना पड़ेगा। तो हम किसके साथ जाते हैं ग्रेटर गुड के साथ जाते हैं मेजॉरिटी और जो हम लोग गए हैं क्लास कंटेक्स्ट क्लास कंटेक्स्ट में भी क्यों मिशन क्या है यूपीएससी बड़ा गोल है मोबाइलिटी को तोड़ते हुए भी आए क्लास से डिजिटल करेंगे वो डिफरेंट एथिकल डायलेमा नहीं डिजिटल क्लास में आगे पढ़ना एथिकल डायलेमा समझ रहे हो यूट्यूब पे क्या चला यूट्यूब पे जाकर खाली डिसलाइक ही करता होगा तुम और क्या करता है तो
देखो एथिकल डायलेमा यानी 2 और मोर ऑप्शन है, उसमें आपको 1 चूज करना है और ध्यान से करना है। तो आप देखो, आप जो भी एक्सपीरियंस सीखते हो, एथिकल डायलेमा से, ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के एक्शन में बहुत प्रभावित करता है। Yes, sir. बहुत जगह इम्पैक्ट करता है फ्यूचर एक्शन में। Yes. क्यों एक बार ले लिए थे ऐसा डिसीजन और उस तरह का बात आया तो फिर से ले लेंगे, क्यों रिजल्ट हो गया, क्योंकि अनुभव आ गया ना, आपको एक्सपीरियंस आ गया। अब उस तरह का आप देखिए आप फिर से आया तो यस यू कैन डू इट, यही एथिकल डायलेमा होता है। Yes. जैसे कि हम और कहाँ सीखते, देखो एक एथिकल डायलेमा से हमने एथिक्स सीखा, ठीक है, एथिकल डायलेमा से हमने एथिक्स सीखा, क्या करना चाहिए। अब एक आप सुपर नेचुरल पावर से भी सीखते हो, जैसे रामायण जी जाते हैं हम मंदिर के सामने में ऐसे सर्व करते, क्यों, ये सोचते कि हम आपको समर्पित कर रहे हैं। सुपर नेचुरल अब वर्ड को और कुछ मान रहे हैं, सुपर नेचुरल पावर से भी हम लोग सीखते हैं। भगवान कभी भी नहीं बोलेंगे कि कोई तरह का डिस्क्रिमिनेट करो या किसी को ज्यादा फेवर करो या किसी को करो, भगवान तो सबके लिए सेम है, पर आप वो सबके लिए बस जीत चाहे बड़े वाले प्रिविलेज वाले हो, तो सुपर नेचुरल पावर से भी सीखते हैं, दैट इज गॉड, भगवान सीखते हैं। भगवान कैसे सीखोगे, बड़े बड़े किताब पढ़ के, या आपने अपने इंटरप्रेट करके कि नहीं विष्णु जी बहुत बड़े हैं, विष्णु जी ने ये बोला था, विष्णु जी पालनहार है, उसमें भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। क्रिश्चियनिटी में तुम्हारा जो भी है क्या है, क्रिश्चियन में जीसस क्राइस्ट मानवतावाद के लिए खुद मर गए, सूली पे चढ़ गए, तो ये नहीं सीखे कैसे दूसरे परोपकार के लिए कैसे हम मर सकते हैं, ऐसा तो कॉमन आदमी नहीं कर सकता है। तो ये सब सुपर नेचुरल पावर से सीखा जाता है, ये सब चीज़। अरे गेटिंग नहीं, आप देखो अब एक चीज़ कहाँ से सीखते हो, ये चीज़ से भी सीखते हो, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये देखिए कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, यदि हमारा एंड अच्छा हो गया, यदि एंड गुड है तो मीन्स गुड है। कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्ट बेस्ड, तो काम करते रहिए ना, रिजल्ट अच्छा होगा, सीखिए। यानी कि वर्क का रिजल्ट, और एक हम सीखते वही नॉन नेगेटिव एथिक्स कहने का मतलब ये होगा, एक सीखते हैं नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, हम काम फोकस करेंगे पूरी तरीके से, वर्क पे फोकस करेंगे, ओनली वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अब बेस्ट नहीं, इससे बढ़िया बड़ा मंत्र नहीं हो सकता, विद्यार्थी और टीचर या जो भी है, कर्म करो ना, कर्म करोगे कुछ तो अच्छे मिलेगा, काम ही नहीं करोगे कलेक्टर बन जाओ, नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, तुमने इससे भी सीखा, वर्चुअल एथिक्स से भी सीखा कि नहीं सीखा, कि कैसे एथिक्स से आता है, कैसे बड़ा बड़ा डेटाबाजी नहीं किए, और क्या किए, कैरेक्टर बिल्डिंग कर दी, हैबिट बिल्डिंग कर दी। जब हैबिट पे उतारे लिए रामानंद जी, तो थ्योरी में क्या दिक्कत है, जब आपके शरीर में आ गया, यानी कि आप न्यायाधीश बन गए अपने पर्सनल कंडक्ट में, इसे बेस्ट क्या हो सकता है, समझ रहे हो ना। Yes, sir. तो ये हो गया। और देखो जो उस समय बात कर रहे थे आइडियोलॉजी, देखो ये खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है, समझो आइडियोलॉजी। कभी कभी ये बहुत बर्बाद भी कर सकता है, कभी कभी आबाद भी कर सकता है। जैसे नाजी का आइडियोलॉजी क्या था, खत्म करो जी उसको मारेगा तो कोई पाप नहीं रहेगा। लेकिन आइडियोलॉजी जो है ये एक्सट्रीम फॉर्म में खराब भी है और अच्छा भी सही है, यानी जो अच्छा वाला आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छा है, तो बेस्ट है। जैसे कि इनका जो आइडियोलॉजी रहा होगा, जैसे वेदांता का जो आइडियोलॉजी है, वेरी गुड, यानी कि प्रोग्रेसिव है वो। बहुत सारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, बहुत सारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एग्जाम्पल है तुम्हारा मसोलिनी का जो आइडियोलॉजी था, फासिज्म, नाजिज्म,
समझ रहे हो? या इम्पेरियलिज्म, सही बात है। कॉलोनियलिज्म, ये सब क्या है हमारा आइडियोलॉजी है ना। ये क्या है? ये तो आपका बहुत रिग्रेसिव है। मतलब ये गुलाम बनाना कोई अच्छी बात है, कभी अच्छा बात नहीं हो सकता। तो ये आपका आइडियोलॉजी है। यानी कि आइडियोलॉजी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और वहां से भी आप सीखते हैं। ये आइडियोलॉजी हो गया। हाँ, एक देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन एथिक्स। अगर मैसेज सीख रहे हैं यानी कि सिचुएशन बेस्ड एथिक्स। अरे ये किताब में लिखा रहता है बहुत कुछ, मगर सिचुएशन जब आता है तो डिफरेंट हो जाता है। यानी कि सिचुएशन जो एथिक्स है वो प्रैक्टिकल एथिक्स है, और डिपेंड करता है किस तरह सिचुएशन से आप सब्जेक्ट किए गए हैं। यानी हो सकता है कि अभी ये दरवाजा खुले और यदि अभी मेरा जान पहचान का आदमी आए तो उस समय का मेरा जो जेस्चर है डिफरेंट हो जाएगा, बोले भागो यहाँ से। और वहीं पे अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। मतलब एक बता रहे एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से सिचुएशनल एथिक्स है। जो सिचुएशन के हिसाब से आप एथिक्स पढ़ सकते हैं। और एथिक्स सेक्रोसेंट नहीं है, क्योंकि एथिक्स के बारे में पहले डिफिनेशन बता दें कि एट अ प्लेस एट अ टाइम अलग है, वो डिस्टिंक्टिव है। जो अभी बोल रहे हैं किस तरह बात, अभी रूम में नहीं बोल सकते ये चीज, क्योंकि अभी का प्लेस अलग है, अभी का टाइम अलग है। तो सिचुएशनल एथिक्स यानी कि प्रैक्टिकल एथिक्स है, सब्जेक्ट टू यूनिक कंडीशन, यूनिक सिचुएशन। और समझ में आ गया होगा सर। सिर्फ रियलाइजेशन से कुछ सीखते हैं तो उसको काम लगाएंगे। ओ एथिकल डालना, सिर्फ रियलाइजेशन डाल देता हूँ। अभी जो भी बचा है बेकार में नहीं प्रेजेंट हुआ, अभी यहाँ पे डालते हैं, ऐड करो, मैं डालते रहूँगा इसको। देखो मैंने क्या बोला, सर हम स्कूल से सीखते हैं, ठीक है, हम स्कूल से सीखते हैं, सही बात। यानी कि इसमें क्या है, सिंपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, सही बात है ना। किसी एक ने कहा कि हम फैमिली से सीखते हैं, सही बात है, फैमिली मेंबर सीखते हैं। हम अपने ब्रदर से नहीं सीखते हैं कैसे बात को शेयर किया जाए, नॉलेज कैसे शेयर किया जाए, कैसे टीम स्पिरिट हो, यस वो सीखते हैं। हम सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी को जिन तरह करके मिल जाएगा, बरोबर है। ये क्या हमेशा बोले थे हम सिचुएशन से भी सीखते हैं। क्या बात है, इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता जो तुमने बोला है। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन से सीखते हैं, और पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी गुड। इस तरह का नंबर, इस तरह का जो आइडियाज है ना, तुम्हारा नंबर बढ़ा देगा। हाँ, पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा देगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा। तो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन से सीखते हैं, संविधान से सीखते हैं हम लोग। यस, हम लोग एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट लीडर्स, और ग्रेट लीडर्स। यस, हम रेवोल्यूशन सीखते हैं, हम रेवोल्यूशन सीखते हैं, हम ग्रेट लीडर्स सीखते हैं, हम सेल्फ रियलाइजेशन से सीखते हैं। सेल्फ रियलाइज कर रहे हो बैठ के, आत्मचिंतन कर रहे हो, आत्ममंथन कर रहे हो, सीख रहे हो, सिखा रहा है तुमको अपना अनुभव। और कहाँ सीखते हो बता जरा। गलत आदमी से भी सीख जाते हैं। हाँ, सोसाइटी का वो सही सीखने का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, पर आप लोग उससे भी पॉजिटिव निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई शराबी है, उसका फैमिली पूरा बर्बाद हो गया, और हम लोग उससे सीखेंगे कि अगर हम कल के दिन में हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा फैमिली अच्छा है। नेगेटिव नेगेटिव कॉन्टैक्ट से भी सीखते हैं। कैसे कैसे कॉन्टैक्ट में जो भी नेगेटिव लोग आ रहे हैं, सही है, सही है। एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट से नेगेटिव कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी तुम्हारे जैसे कोई भी शराबी है, कह सकते हो अल्कोहल ज़्यादा पीता है, रॉबर्ट से साथ कॉन्टैक्ट हुआ, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, हो सकता है तुम हार्म नहीं हुआ, तुमको हार्म नहीं हुआ, फिर भी तुमने मतलब कुछ चीज़ सीख ली। सर एनिमल से सीखते हैं, बर्ड, डॉग, नेचुरल बहुत एनिमल से सीखते हैं, वेरी गुड। जैसे हम लोग कैट से सीखते हैं, डॉग से सीखते हैं, ऑनेस्टी। हम लोग का जो फोरफादर है, फैमिली, मेंटर से सीखते मेंटर फादर है, इसमें ले लो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फैमिली के अंदर सभी चीज़ उसको तोड़ सकते हो। फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स सब कुछ है, ठीक है, तुमको समझ में आया? और कहीं सीखी हो या प्रोटेस्ट तो वो हमारा इंटरप्रिटेशन है, कह सकते हो एक तरह सीखते ही हो, इंटरप्रिटेशन है कि जैसे तुम रिवर से सीखते हो कि हमेशा ये फ्लो होना चाहिए, और तुम्हारा खुद इंटरप्रिटेशन तुम्हारा इंटरप्रिटेशन। कोई ये बोला है वो रिवर भाई तो रहा है आंधो अस्थि डाल दो, गंगा बहा डुबा दो, ये तो नहीं सीखा था ये आप दो अपना जो किया फिंगर और क्या सकता है, कहाँ सीखता है, बहुत सारा आ सकता है, लेकिन ये ओपन एंडेड है, ये सब्जेक्ट ओपन एंडेड है, तुम्हारा इनपुट से लिया जाएगा, यस अनलाइक अदर्स। और जितना इनपुट करोगे, जितना ऐड करोगे अपना इनपुट, उतना ही तुम्हारा आंसर और संदेश होगा, यस समझे। और कहाँ सीखते हो, ऐसा बताओ कि यहाँ पे कहीं भी जिक्र ना हो, ऐसा कुछ बताओ, तुम बोलो कुछ भी बोलो जहाँ से लगता है कि ये समझिक सीखते हैं, बताओ। तो ये सोसाइटी को तोड़ दोगे तो फ्रेंड्स वगैरह तो नहीं जाएंगे, हिस्ट्री से सीखते हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बोला कि ये इंस्टीट्यूट को और बढ़ा दे रहा हूँ, उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना। यस सर, ठीक है, बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ही ऊपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, उसमें जाओ हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी लोग नर्सिंग वगैरह है, डॉक्टर्स लोग हैं, और स्पेशली सेल्फलेस सर्विस जो दे रहे हैं डॉक्टर्स, क्या सोशल के क्या होते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस ऑफ लीडर्स ठीक है, कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, कहीं बातबाजी करना है तो करो, नहीं करना है बातबाजी, नहीं सर, ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।